साथियों, आज एक्चुअली बहुत अच्छा टॉपिक मेरे दिमाग में आया है। मैं बहुत कुछ समय पहले एक वीडियो देखा था। कुछ बुद्धिजीवी है, यकीन मानिए कुछ बुद्धिजीवी है जो मैं वीडियोस देखता हूं तो कुछ बुद्धिजीवियों के बातों में मुझे बड़ा हैरानी महसूस होता है। कुछ न्यूज चैनल में देखता हूं तो बड़ा हैरानी महसूस होता है सर। कुछ न्यूज चैनल के लोग, मुझे ये नहीं पता कि उनको जर्नलिज्म में क्या सिखाते हैं, मुझे नहीं पता सर। लेकिन इतना जरूर पता है कि कुछ भी हो, तुम्हारे चैनल के टीआरपी बढ़नी चाहिए। तुम्हारे शब्द कैसे भी हो, और एक लाइन वो शेयर करते हैं सर, एक लाइन वो जरूर बोलते हैं, सूत्रों से पता चला। अब ये सूत्र है कहाँ भाई? सूत्रों से पता चला मतलब कोई भी दोष मेरा नहीं है, मैं जो बोल रहा हूं वो मेरा दोष नहीं है, सूत्रों से पता चला। अरे भैया, सूत्रों से पता क्यों चलता है? वो सूत्र भी तो आपके ही सैलरी वाले कोई ना कोई होंगे। सूत्रों से क्या पता चलता है? आपने जर्नलिज्म पढ़ा है क्या? आपने डायरेक्ट सेलिंग पढ़ा है? डायरेक्ट सेलिंग जानते हैं क्या होता है? नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है पता है कुछ? मैं अपने चैनल के माध्यम से ऐसे ऐसे कुछ चैनल वालों से, ऐसे कुछ रिपोर्टर से पूछना चाहूंगा, क्या आपको पता है? मुझे तो क्लियर पता है कि आपको जर्नलिज्म भी पता नहीं है सर। जर्नलिस्ट किसे कहते हैं ये भी आपको पता नहीं है। जैसे हर सेक्टर में अनाड़ी भी होते हैं सर, हर सेक्टर में अनाड़ी भी होते हैं। बोलते हैं ना, पास होने के लिए 33 नंबर चाहिए। मुझे लगता है जर्नलिज्म में आपने 33 नंबर ही लेके आए थे और आपके हाथ में माइक थमा दिया। क्यों? क्योंकि कुछ स्कूलों में भी देखिए सस्ते टीचर रख लेते हैं सर। ऐसे कुछ स्कूल है जहां से आप देखिए ग्रेजुएशन कर रहा है कोई मैडम और वो उस स्कूल में पढ़ा रही है। क्यों? सस्ते में मिल जाएगा स्टाफ। ऐसे कुछ जर्नलिस्ट जो है वो सस्ते में मिल जाता है। और आजकल तो भाई एक वो बैच मिल जाता है ना, क्या बोलते हैं उसको, हम जर्नलिस्ट है, हमारे मोटरसाइकिल के सामने, हमारे कार के सामने लिखा होना चाहिए। सर डायरेक्ट सेलिंग पढ़ लीजिए, फिर उसके ऊपर आप जो भी लिपाई पुताई करना है करिए। ये जो एक कंपनी अभी ईडी के माध्यम से, कंपनी जो हाथ में आया ईडी के, और आपने पूरा पूरा गंदा माहौल फैला दिया कि लोगों को भड़काना, लोगों को ये करना, लोगों को वो करना। पहले पता तो करिए डायरेक्ट सेलिंग है क्या। बस आपके हाथ में माइक है, आपके सामने कैमरा है, तो आपने बकना शुरू कर दिया। इसे बकना कहते हैं सर, बकना शुरू कर दिया कि लोगों को फंसाते हैं। आप तो फंसे ही नहीं हो कहीं, सस्ते के चक्कर में आपको फंसा लिया है। आप अपने आप को बहुत बड़ा तोप समझते हो कि हम जर्नलिस्ट है मतलब हम कुछ भी कर सकते हैं। नहीं सर, हर चीज का एक दायरा होता है सर, हर चीज का एक दायरा होता है, लिमिट होता है सर। तो लिमिट से बात करना भी जरूरी है। आप किसी टॉपिक के ऊपर बोल रहे हैं तो आप उस टॉपिक के बारे में पता तो करिए कि है क्या चीज। डायरेक्ट सेलिंग क्या है? एक चैनल के माध्यम से मुझे पता चला सर, बहुत गंदा बोला सर कि आप लोग बिजनेसमैन बोलते हैं खुद को, आप लोग एंटरप्रेन्योर बोलते हैं, डायरेक्ट सेलिंग वाले जो है। कहाँ है एंटरप्रेन्योर? आप लोग तो किसी कंपनी के माल बेचते हैं और आप बेचते भी नहीं है, बिचवाते हैं, तो आप तो ब्रोकर है। ऐसा सुनने को मिला सर, ऐसा सुनने को मिला। ब्रोकर है, दलाली खा रहे हैं। लेकिन आप इस सिस्टम को समझ ही नहीं पाए। आपने अपना गंदा शब्द बोल के आपने गंदा माहौल बना दिया है। तो ऐसे चैनल वालों को मैं जवाब देना चाहता हूं सर, आप जो हाथ में माइक लेके खड़े हैं, किसी भी चैनल का कैमरे के सामने आप दिखाते हैं सबसे पहले सबसे तेज, तो आप भी तो सर ब्रोकर ही है। आप भी तो उस चैनल को दिखा रहे हैं, आप भी तो उस चैनल को सर्वोत्तम लाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको भी तो सैलरी दी जा रही है सर। अंतर क्या पता है सर आपको? उस चैनल में आप 10 साल मेहनत करेंगे, 10 साल बाद उस चैनल को छोड़ देंगे, आपके खाते में कोई सैलरी नहीं आएगी। डायरेक्ट सेलिंग में 10 साल मेहनत करने के बाद हम यदि बंद हो जाते हैं ना, हमारे पास पेमेंट आती रहती है सर। जवाब सुनिए आप एक एक करके।
आप भी अपने चैनल को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या वो चैनल आपकी है? आपकी है, आपने खड़ा किया है वो चैनल, मालिक है आप उसके? नहीं ना। आपको सैलरी मिलता है, आपने यदि डायरेक्ट सेलर वालों को यदि आपने दलाल बोला तो आप तो नौकर है सर, नौकरी कर रहे हैं। तो ये समझ समझ की बात है सर, अपने आप को पहले पहले टटोलिए कि मैं आप क्या बोल रहे हैं, गंदा बोल रहे हैं सर आप डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, आपको पता नहीं है। 80 सालों से चल रहा है पूरे दुनिया में सर, भारत में इसकी पढ़ाई नहीं हुई है, इसकी पढ़ाई भारत में नहीं हुई है सर, अब शुरू हो रहा है। आप थोड़ा छानबीन करिए। जो नीति आयोग के सीईओ आईएएस ऑफिसर है सर, आपसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं वो। सीईओ, नीति आयोग के सीईओ आईएएस ऑफिसर आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा है, वो डायरेक्ट सेलिंग को प्रमोट कर रहे हैं सर, कि भारत के तरक्की में डायरेक्ट सेलिंग का बहुत बड़ा रोल है, भारत के अर्थव्यवस्था में भी डायरेक्ट सेलिंग का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि ये कंपनी टैक्स पे करते हैं सर, टैक्स पे करते हैं सर ये कंपनी। और इस कंपनी के माध्यम से जितने पेमेंट होते हैं वो टीडीएस कट के पेमेंट होता है सर, आपको कुछ जानकारी लेने की आवश्यकता है। अब बात आती है कि आप किसी दुकानदार को बिजनेसमैन कहते हैं, किसी शॉपिंग मॉल शोरूम ये बिजनेसमैन है, इसको आप बिजनेसमैन मानते हैं कि नहीं? यदि आप मानते हैं तो सर हम भी बिजनेसमैन हैं। अब आपके तर्क पे हम तर्क देते हैं सर, सोचने वाली बात है, आपके तर्क पे हम तर्क देते हैं सर, सोचने वाली बात। कोई एक सर, एक हॉस्पिटल का एक डॉक्टर यदि गंदा है, क्या पूरे पूरे डॉक्टर कॉम को आप गंदा बोलते हैं क्या सर? एक हॉस्पिटल ने यदि गंदा ये काम किया है, क्या पूरे हॉस्पिटल भारत में फिर माइक लीजिए, कैमरे के सामने बोलिए सारे हॉस्पिटल खराब है, बोलिए। किसी एक स्कूल में यदि गंदा काम हुआ है तो क्या आप सारे स्कूलों को उखाड़ फेंकते हैं क्या? आपको तो बोलने का मौका मिले, बस आप गंदगी फैलाना शुरू कर देते हैं। माइक हाथ में है तो कुछ भी गंदगी फैलाना शुरू कर देते हैं सर। मैं अपने चैनल के माध्यम से, अपने व्यूअर्स के माध्यम से, मेरे पास कमेंट्स आता है तो अपने व्यूअर्स के माध्यम से आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या आप लोग सही काम करते हैं कि बस माइक हाथ में है तो कुछ भी बोलते हैं? ये समझ समझ की बात है सर। यदि आप किसी शोरूम को आप यदि बोलते हैं वो बिजनेस कर रहे हैं, तो सर बिजनेस कहां हुआ? क्या वो शोरूम, वो कपड़ा रेमंड के कपड़ा, क्या वो शोरूम खुद बना रहा है सर? खुद बना रहे हैं? ये जितने भी शॉपिंग मॉल में जितने भी तरह के टूथपेस्ट साबुन मिलता है, क्या वो शॉपिंग मॉल खुद बनाता है सर? वो भी तो किसी ना किसी का बेच रहा है ना, तो उसको ब्रोकर बोलिए ना, फिर उसको दलाल बोलिए। लेकिन वो बिजनेसमैन है, डायरेक्ट सेलर बिजनेसमैन नहीं है। एक स्मार्ट वर्क आपको समझ में नहीं आता है सर, स्मार्ट वर्क। सोचिए, एक शोरूम खोलने के लिए लाखों रुपए लगता है सर, करोड़ों लगता है। एक छोटा सा कपड़े की दुकान खोलिए, आपके हाथ में माइक है ना, आप अपने घर में जाके बात ठंडे दिमाग से सोचिए सर, ठंडे दिमाग से, कि आपको एक आपके छोटे भाई के लिए एक कपड़े की दुकान खोल के देना, एक कस्बे में, शहर की बात नहीं कर रहा हूं सर, टाउन की बात कर रहा हूं। टाउन में एक कपड़े की दुकान खोल के देना, कम से कम 20 लाख रुपए तो आप खर्च करेंगे ना अपने छोटे भाई के ऊपर। 20 लाख रुपए खर्च करेंगे सर। 20 लाख रुपए खर्च करके आप कौन कौन से कंपनी के सामान बेचेंगे? हो सकता है वो सियाराम हो सकता है वो रेमंड हो सकता है गवालियर शूटिंग हो सकता है डेनिम के जींस हो, यही बेचेंगे आपके छोटे भाई? क्या वो घर पे बनाते हैं? नहीं ना। 25 लाख रुपए आपने खर्च किया अपने छोटे भाई के ऊपर। मैं उन सभी माइक वालों के लिए बात कर रहा हूं जिसने माइक हाथ में लेके गंदगी फैलाया सर। जर्नलिज्म की पढ़ाई किया तो ढंग से करिए सर, आप किसी के बारे में बात करते तो ढंग से करिए। आपको डायरेक्ट सेलिंग की डी तक पता है सर? आपको पढ़ाई किया कभी डायरेक्ट सेलिंग की? पता है आपको डायरेक्ट सेलिंग किसे कहते हैं? तो ये डायरेक्ट सेलिंग को पता करने की आवश्यकता है सर। किसी एक कंपनी यदि कुछ ऐसा होता है सर, तो पूरे कॉम को आप बर्बाद मत कीजिए सर। आपको क्या, आपके वजह से कई लोग नेगेटिव होंगे, पता है आपको? आपने जो गंदगी फैलाया, इस गंदगी की वजह से कई लोग नेगेटिव होंगे। जो भारत में धीरे धीरे मामला सुधर रहा था, आप लोगों की वजह से कुछ लोग ऐसे नेगेटिव होंगे, और कुछ लोग जो मेहनत करके लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं, उनके ऊपर लोग हंसने के ऊपर पहुंच जाते हैं सर। अब मेरा सवाल जो अधूरा रह गया वो मैं पूछता हूं, सूत्रों से पता चला है सर, मैं भी आप लोगों की लैंग्वेज में बात करता हूं, मैं एक टीचर हूं, पढ़ा लिखा हूं, मैं आप लोगों के लैंग्वेज में बात करता हूं। सूत्रों से पता चला है कि आपने अपने छोटे भाई, अपने रिश्तेदारों को एक दुकान खुलवाया, 25 लाख रुपए खर्च किया सर।
टाउन में है, कितने की टर्नओवर देगा वो दुकान से? 10 लाख, 10 लाख रुपए की सामान बेचेगा सर। उसका भी, उस दुकान का भी एक क्षेत्र होगा, उसने भी ग्राहकों को पटाया होगा सर। उस ग्राहकों को पटाने को यदि फंसाना बोलते हैं तो सर आपके छोटे भाई, आपके मामा, चाचा, काका जो दुकान लेके बैठे हैं, वो लोगों को फंसा रहा है अपने दुकान से सामान बेचने के लिए। और किसकी सामान बेच रहा है? घर में बना के बेच रहा है कि किसी कंपनी से लाके बेच रहा है सर? बीच वाले हैं सर, बिचौलिया बोलते हैं उसको, हिंदी में समझिए सर, बिचौलिया बोलते हैं। और उसको भी आप दलाल बोलिए, फिर सर ब्रोकर बोलिए सर। वो ब्रोकेज खा रहा है बीच में बैठ के, बीच में बैठ के ब्रोकेज खा रहा है सर। किसी कंपनी का कपड़े के पीस बेच के वो ब्रोकेज खा रहा है सर। अंतर देखिए, अब आप अंतर समझिए। आपने 25 लाख रुपए खर्च किया अपने छोटे भाई या बेटे के लिए। उस 25 लाख लगाने के बाद यदि 3 दिन शटर बंद, 3 दिन शटर बंद, कमाई बंद सर। कितने की टर्नओवर देते हैं आपके बेटे या आपके दुकान से? कितने की टर्नओवर आता है सर बताइए? 10 लाख सर। 25 लाख खर्च किए पर मंथ, 10 लाख टर्नओवर देने के लिए। मैं बालाजी सर 1 रुपए खर्च नहीं किया इस आरसीएम में, 1 रुपए खर्च नहीं किया, 10 लाख का टर्नओवर आता है सर। आपके छोटे भाई का उस कस्बे के अलावा बाहर से कहीं दूसरे कस्बे से सामान खरीदने नहीं आएंगे सर आपके छोटे भाई के दुकान में। लेकिन बालाजी के टीम, बालाजी के ये आरसीएम के सामान, बालाजी की ने जो सेलिंग हो रहा है, ये असम में भी हो रहा है, उत्तर प्रदेश में भी हो रहा है, छत्तीसगढ़ में भी हो रहा है, राउरकेला उड़ीसा में भी हो रहा है, कोलकाता में भी हो रहा है, मध्य प्रदेश में हो रहा है, कर्नाटक में हो रहा है सर। बताइए, आपके छोटे भाई 25 लाख रुपए लगाया आपने आपके छोटे भाई के लिए, बताइए क्या आएगा कोलकाता से कोई आपके छोटे भाई की दुकान में सामान खरीदने? क्या आएगा दूसरे डिस्ट्रिक्ट से कोई आपके भाई की दुकान में सामान खरीदने? सर स्मार्ट वर्क समझ में आता है आपको? कि बस गंदगी फैलाना आता है आपको? तो ये गंदगी फैलाना बंद कीजिए सर, गंदगी फैलाना बंद कीजिए। वैसे ही गंदा माहौल है सर, वैसे ही आपको भी पता है सर, रिपोर्टरों को गंदा ही बोलते हैं लोग कि कहीं जाते हैं तो वो। लेकिन आप एक एक व्यक्ति के लिए, मैं यदि पूरा रिपोर्टर के ऊपर बोलूं तो पूरे रिपोर्टर, पूरे चैनल खराब है ऐसा बोलूं तो सही लगेगा सर? सिर्फ आपके वजह से एक अच्छा खासा प्रोफेशन जो दुनिया को सच दिखाते हैं, दुनिया के सामने सच लेके आते हैं, एक जर्नलिस्ट का काम यही होता है। एक अच्छे जर्नलिस्ट को भी बदनाम करते हैं आप जैसे लोग सर, आप जैसे लोग। तो प्लीज सर गंदगी फैलाना मत, बंद कीजिए। सच्चाई दिखाइए लोगों को, सच्चाई दिखाइए। डायरेक्ट सेलिंग के बारे में थोड़ा सा जानकारी लीजिए पहले। ऐसा नहीं किसी ने कुछ बोला और आपने शुरू हो गए। पहले चेक तो करिए कि जो उसने बोला है, जो उसके हो रहा था, वो क्या सही हो रहा था, गंदा हो रहा था, क्या हो रहा था। ईडी का काम क्या है बताइए सर? क्या है ईडी का काम? यदि वो कंपनी किसी को फंसा रहे हैं तो वो धोखाधड़ी कर रहा है, तो वो किसका केस बनता है? 420 का केस बनता है ना सर। तो वो पुलिस वाले देखेंगे ना, पुलिस सिस्टम है, कानून सिस्टम है, वो देखेंगे। सोचिए सर, वो देखेंगे ना। ईडी का काम है यदि कहीं से अनर्गल पैसे लूटा जा रहा है उसको चेक करता है, उसको जांच करता है सर। तो ईडी ने यदि उस कंपनी को पकड़ा है तो कहीं ना कहीं से वहां पे कुछ उल्टा चल रहा था सर, हो रहा होगा, कंफर्म नहीं है सर, हो रहा होगा। तो ईडी को अपना काम करने दीजिए, आप छानबीन करिए कि भैया किस वजह से हुआ है। लेकिन आपने क्या बोला? डायरेक्ट सेलिंग पूरे माने सिस्टम को ही आपने गंदा बोल दिया सर। डायरेक्ट सेलिंग जो सिस्टम है उसको ही गंदा बना दिया, नेटवर्क मार्केटिंग को ही आपने गंदा बना दिया सर। जहां सरकार स्कूल, सर सुलिनी यूनिवर्सिटी, थोड़ा सुनिए सर, सुनिए, सुलिनी यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग की पढ़ाई शुरू हो गए। तो क्या बेवकूफ है ये प्रोफेसर लोग? राज्यपाल जो जिन्होंने परमिशन दिया है डायरेक्ट सेलिंग की पढ़ाई के लिए, भारत सरकार, जो अनुराग ठाकुर जी है फाइनेंस मिनिस्टर, वो डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर जो इतने शानदार तरीके से बात कर रहे हैं, क्या वो ऐसे ही हवा में बातें कर रहे हैं? तो डायरेक्ट सेलिंग का भारत में, भारत के ग्रोथ में डायरेक्ट सेलिंग का आने वाले 2 साल और दीजिए सर। भारत में आने वाले 2 साल, 2025 तक देखिए भारत में डायरेक्ट सेलिंग का क्या महत्व होता है सर। सरकार मान चुके हैं, सरकार इसके ऊपर कानून बना चुके हैं। इस कानून के तहत, इस नियम के तहत जो जो कंपनी चलेगी वो चलेगी सर।
इस नियम के तहत जो कंपनी नहीं चलेगी वो पकड़ी जाएगी सर। अब सोचिए कोई स्कूल चला रहा है, यदि स्कूल के नियम नहीं पालन कर रहे हैं, कोई यदि दुकान चला रहा है, दुकान का पालन नहीं कर रहा है, तो वो तो पकड़ेंगे ही। अब पकड़ेंगे तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है सारे दुकानदार खराब है भारत में। ये समझ समझ की बात है सर। मेरा निवेदन है आप लोगों से कि ऐसा गंदा माहौल ना बनाए। हजारों लोगों की रोजगार, लाखों लोगों की रोजगार, आप ये दिखाए ना कि भारत में बेरोजगारी कितना बढ़ रहा है सर। आप ये दिखाए भारत में बेरोजगारी कितना बढ़ रहा है। अब ये बेरोजगार लोग यदि कहीं किसी सिस्टम के माध्यम से यदि कमाई कर रहे हैं सर, तो सिस्टम चलना चाहिए। सिस्टम को आप लोगों को सिस्टम को आगे बढ़ाना चाहिए कि देखिए, जहां कोरोना काल में दुनिया की नौकरी बंद है, दुनिया को नौकरी से निकाला गया है, कई सिस्टम से नौकरियों को, भारत के नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है, वहां डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से एक नौजवान कमाई कर रहे हैं। हाँ, इतने सारे कंपनियां हैं, उसमें से एक आध दो कंपनी यदि ऐसा कुछ हो रहा है सर, उसको लेके आप इतना तोल ना दे, आप सही जानकारी दे। हाँ, गाइडलाइंस क्या है वो आप बताइए। डायरेक्ट सेलिंग में पॉजिटिव बात करिए सर। पॉजिटिव क्या है, किस वजह से डायरेक्ट सेलिंग होना चाहिए, हमें कंपनी कैसे सिलेक्ट करना चाहिए, ये सारे बातों में आप फोकस करिए सर। बिल्कुल होगा सर। हमें समझ समझ की बात है, निवेदन है, करबद्ध निवेदन है सर। एक दो व्यक्ति के लिए, एक दो पर्सन के लिए पूरे पूरे समाज को बदनाम ना करें, पूरे सिस्टम को बदनाम ना करें। और यकीन मानिए सर, एक दो पुलिस वाले के लिए पूरे पुलिस खराब नहीं होते, एक दो डॉक्टर के लिए पूरे डॉक्टर खराब नहीं होते, एक दो टीचर के लिए पूरे टीचर खराब नहीं होते, एक दो जर्नलिस्ट के लिए, आप जैसे एक दो जर्नलिस्ट के लिए पूरे जर्नलिस्ट खराब नहीं होते सर। ये समझ की बात है सर। सब एक दूसरे को सम्मान करते हैं सर। आपका काम बहुत शानदार है सर, बहुत शानदार है। जनता को, जहां जनता को कुछ पता नहीं था, जनता को आज सच्चाई का पता चलता है सर। ये आपका काम, आपका एक महत्वपूर्ण काम है सर। मैं सम्मान करता हूं इस काम। हर व्यक्ति का जो काम है वो सम्मान पूर्वक काम है, लेकिन हर व्यक्ति में दो चार ऐसे निकल जाते हैं आप जैसे, जो गंदगी फैलाते हैं सर। तो ऐसा ना करें, करबद्ध निवेदन है सर। जानकारी ले पहले, उसके बाद आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं अपने साथियों को भी बताना चाहूंगा, किसी भी सिस्टम की बातों में सर, भारत में एक चीज खासियत है कि बिना जाने, बिना जांचे, बिना परखे, बस लोगों की बातें सुन के हवा हवा में हवाई उड़ा देते हैं, हवाई उड़ा देते हैं। माने वहां से कुछ एक छोर से कुछ चला आया, उसको फिर कुछ मिर्च मसाला मिला मिला के आगे बात कितनी बड़ी हो जाती है सर। ये काम ना करें। चाहे कोई भी किसी भी यूट्यूब चैनल में हो, किसी भी जगह यदि गंदगी हो रहा है सर, कोई यदि गंदा बोल रहा है, कई लोग गंदा बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग को, उनको पता नहीं, मैं सीधा बोलता हूं सर, उनको पता नहीं डायरेक्ट सेलिंग का मेन महत्व क्या है। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब क्या है सर, मैं किसी कंपनी विशेष को नहीं बोलूंगा। डायरेक्ट सेलिंग का पहला मतलब समझिए सर, डायरेक्ट सेल। ये फंसाने वाली बिजनेस नहीं है सर। यदि फंसाने वाली बिजनेस है, आप भी किसी को फंसा रहा है, वो दुकानदार भी किसी को फंसा रहा है, वो स्कूल वाले भी किसी को फंसा रहा है, वो कॉलेज वाले भी किसी को फंसा रहा है, वो सारे सिस्टम, जितने भी भारत के सिस्टम है, जितने भी भारत में अर्थ उपार्जन करने के लिए जितने भी तरीके, सब कुछ ना कुछ फंसा रहा है सर, किसी ना किसी को फंसा रहा है, किसी ना किसी को फंसा रहा है सर। किसी भी जगह जाइए आप, किसी भी सिस्टम में जाइए, किसी भी डिपार्टमेंट में जाइए, किसी भी जगह जाइए, फंसाने के चक्कर तो हर जगह है सर। तो यकीन मानिए सर, ये समझ की बात है। थोड़ा सा पढ़े लिखे टाइप के काम करिए। भारत अभी धीरे धीरे भारत ग्रोथ कर रहा है सर। भारत के कई पढ़े लिखे लोग इस ग्रोथ को लेके आगे बढ़ रहा है, इसको सिस्टम को लेके आगे बढ़ रहा है। भारत को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस बारे में चर्चा चल रहा है। नौजवानों को कैसे रोजगार दिया जाए, इस बारे में बात चल रहा है। स्वास्थ्य को कैसे मेंटेन किया जाए, इस बारे में बात चल रहा है सर, इस बारे में बात चल रहा है। तो इसके ऊपर फोकस करना बहुत जरूरी है। मैं अपने साथियों को बोलना चाहता हूं सर, यदि आप लोगों को लगता है यस, बातों में कहीं ना कहीं सच्चाई है मेरे, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए सर। और शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए सर, शेयर करिए। जितने आपके वजह से किसी व्यक्ति के जो नेगेटिव थिंकिंग है उसको चेंज हो सकता है सर। एक अच्छा कंपनी चुनने में उसको मदद मिल सकता है सर, एक अच्छा कंपनी चुनने में उसको मदद मिल सकता है। सिलेक्ट कैसे करे कंपनी, इसकी
क्योंकि भारत में पढ़ाई हुई नहीं तो सिलेक्ट कैसे करे, एक अच्छा कंपनी सिलेक्ट कैसे करे। डायरेक्ट सेलिंग का कई नियम है सर, भारत सरकार ने भी नियम बना दिया है, गाइडलाइंस बनाए थे, उसके बाद नियम बना दिए। भाई पूरे दुनिया में विकसित देशों में चल रहा है सर। कोई एक यदि नेगेटिव है तो उस एक को एक के हिसाब से रहने दीजिए सर। एक मजाक रूप में बात करता हूं, मजाक के रूप में बात करता हूं। एक महिला बोलते हैं कि तुम सारे पुरुष ऐसे ही होते हो। अब मैंने कहा सारे, पूरे भारत के पुरुषों को देख लिए क्या? एक पुरुष बोल रहा है तुम सारे महिलाएं ऐसे ही होते हो। अब उस पुरुष ने भी सारे महिलाओं को जांच परख लिए क्या? तो ऐसा तो गलत बात है ना सर ये सारे। इसलिए सारे शब्द का यूज ना करें। ये सोच सोच की बात है, समझ समझ की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं अपने साथियों को बताना चाहूंगा बस इतना ही। मेरे आवाज ऊंचे हो सकते हैं लेकिन मेरा सोच, मेरा विचार आप ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो आपको मजा आएगा सर, मजा आएगा। आपको सच्चाई लेना है तो कुछ किताबें पढ़िए, कुछ अच्छे लोगों को सुनिए सर, अच्छे लोगों को। मैं नहीं बोलूंगा मुझे सुनिए, मैं ये बोलूंगा अच्छे लोगों को सुनिए, जिसको, जो बड़े बड़े अधिकारीज है, जिनको कोई मतलब नहीं है, वो सेवाएं दे रहे हैं सर, जानकारी, सही जानकारी दे रहे हैं सर, सेवाएं दे रहे हैं, समझ समझ की बात है सर। मैंने आज कुछ चीजें क्लियर करने की कोशिश किया है और मुझे लगता है कि मैं जिन जिन को समझाने की कोशिश किया है, आप उन उन साथियों को जरूर ये वीडियो भेजिए, जिसने आपको फील्ड में मिलते हैं। तो जो जो व्यक्ति ऐसे अनजाने में, अज्ञानता में, अज्ञानता इन द सेंस मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा वो मूर्ख है, वो बेवकूफ है या अनपढ़ है। अज्ञानता का मतलब है सर इस क्षेत्र से रिलेटेड अज्ञानता, डायरेक्ट सेलिंग को लेकर अज्ञानता। जो अज्ञान है उनको आप भेजिए सर। ये स्मार्ट वर्क है सर, बिजनेस का एक स्मार्ट वर्क है, समझिए, बिजनेस का स्मार्ट वर्क है। क्या कोई शॉपिंग मॉल फंसाते नहीं है? आप किसी शॉपिंग मॉल में एंट्री हो जाइए सर, एंट्री, मैं आपको तरीका बताता हूँ। किसी शॉपिंग मॉल में आपने आज तक घड़ी देखा है सर? बताइए, ताकि कोई कस्टमर आए तो उसको समय का पता ना चले। बाहर के दुनिया से बेखबर होते हैं कि सुबह दोपहर में गए थे, शाम हो गए, पता ना चले। सारे बच्चों की चीजें जो है सामने की तरफ होता है, नीचे की तरफ होता है बच्चों की चीजें, ताकि आप के बच्चे लेके यदि आप जाते हैं तो बच्चे जो है वो नन्हे हाथों हाथों को पकड़ के आप जाएंगे और नन्हे हाथ पैरों से वो चल के जाएंगे, उसको आजू बाजू अपने चॉकलेट वकलेट, अपने खिलौने मिलौने वहीं दिख जाए उसको, ताकि आप खरीदे, वो रोए यार आप खरीदे। और आपके जो मेन काम की चीजें होगा, तेल, साबुन, आटा, दाल, चावल, जो मुख्य चीजें होगा जिसके लिए आप एंट्री किए थे, वो देखिएगा किसी शॉपिंग मॉल में पीछे रखा रहता है। क्योंकि एक व्यक्ति अपनी बेसिक नीड, जरूरत की चीजें यदि लेने जाए तो उसको ये सारे शौकिया चीजों को पार करते हुए, चमक धमक को पार करते हुए, सजा हुआ चीजों को पार करते, देखते 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 आखिरी तक जाए, और आखिरी से लौटते लौटते कुछ चीजें और जो मन को अच्छा लगे ना, वो भी उस पैकेट में आ जाए, उस ट्रॉली में आ जाए। ये फंसाने वाला काम नहीं है सर। बताइए, आप भी पढ़े लिखे हैं सर, मैं आपसे बात कर रहा हूं, फंसाने वाला काम नहीं है क्या सर? यदि आपको लगता है कि मैं सही बोल रहा हूं तो यस लिखिए सर, मुझे किसी से कोई बुराई नहीं है सर। लेकिन आपने यदि, सीधी सी बात है, आपने यदि हमारे पूंछ पे पैर रखा है तो हम आपके पूंछ में नहीं, हम आपके छाती पे चढ़ जाएंगे सर। हमें सब फंडे पता है सर, नेट मार्केटिंग हमने पढ़े हैं सर, हमें सब फंडे पता है। इसीलिए आप लोगों से निवेदन है सर, सब अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं, अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं सर। आप अपने क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद सर।